ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्क्वायर में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूएनओ, यानी कि यूएनओ की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि यूएनओ बना कैसे था। तो क्वेश्चन है हमारा, हिस्ट्री ऑफ यूएनओ बोले चाहे बोले हाउ वॉज इट फॉर्म्ड, ये कैसे बना। तो जानते हैं भी यूएनओ कैसे बना। क्या यूएनओ पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ऐसी बनी जो मतलब पीस को बढ़ाने के लिए काम करती हो, वॉर या ऐसा कोई डिस्प्यूट हो उसको सेटल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी हो? क्या ये फर्स्ट थी या इससे पहले कोई और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? तो हम इसे एकदम जीरो लेवल से जानेंगे कि इससे पहले क्या था और फिर ये कैसे बनी। तो आज की जो वीडियो लेक्चर होगा वो पूरा इसकी हिस्ट्री के बारे में ही होगा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखो भाई, सबसे पहले क्या है, द फोर रनर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज द लीग ऑफ नेशन। कि भाई जो हमारा यूनाइटेड नेशन है इससे पहले जो इसका फोर रनर है, यानी कि इससे जो पहले बना था वो कौन था? वो था लीग ऑफ नेशन। यानी कि यूएनओ बनने से पहले भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बनाया गया था किसके लिए? पीस क्रिएट करने के लिए, जिसको डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए, जिसको वॉर को रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो वो क्या थी? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1919। अब जो ये लीग ऑफ नेशन थी जो यूएनओ से पहले बनाई गई थी पीस को क्रिएट करने के लिए, वो बनाई गई थी 1919 के अंदर, जिसमें एक ट्रीटी हुई थी, जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स या ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो थी उसके अंदर बनाया गया टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। तो यानी कि ये बनाया गया 1919 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया, जो किस ट्रीटी के थ्रू बना? वर्साइल्स ट्रीटी के थ्रू बना। इसी ट्रीटी के थ्रू आईएलओ भी बनाया गया था। मैं आपको बता देता हूं, इसको बनाया गया ना किसको? लीग ऑफ नेशन का। तो इसका पर्पज क्या था कि हमें कोऑपरेट करना है, हमें अचीव करना है पीस, यानी कि हमें शांति प्राप्त करनी है। पूरे वर्ल्ड में जो झगड़े हो रहे हैं, जो वॉर हो रहे हैं, इनको रोकना है, क्योंकि उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था। ठीक है, उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ये बनाया गया कि उसके बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, देश के अंदर ऐसा कोई वॉर ना हो जिससे इतनी ज्यादा जो आपको पता है नरसंहार फैले। इसको रोकने के लिए ये बनाया गया था। देखो भी आगे, यूएस प्रेसिडेंट जो वुड्रो विल्सन थे वॉज द मेन हु गिवन द आइडिया ऑफ लीग ऑफ नेशन आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो यूएसए के उस टाइम प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था वुड्रो विल्सन, उन्होंने इसका आइडिया दिया। वो लीग ऑफ नेशन की आइडिया या इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को लेके आए कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए जो हमारे आगे वॉर ना होने दे, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पीस को क्रिएट कर सके इंटरनेशनल लेवल पे। कौन थे? वुड्रो विल्सन थे, यूएसए के प्रेसिडेंट, वो लेके आए थे। ठीक है भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यूएनओ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन यूएनओ बना कैसे, तो इससे जानने के लिए हम पहले देखेंगे कि क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो यूएनओ की तरह काम करने के लिए बनाया गया था। तो बिल्कुल था, लीग ऑफ नेशन था जो बनाया गया था 1919 के अंदर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू जो लेके आया गया था। और इसके आइडिया को जो लेके आए थे वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के। ठीक है भाई सॉरी, बट द यूएसए सीनेट refused to consent to ratification to League of Nation। रेटिफिकेशन का मतलब क्या था? सहमति देना। लेकिन यूएसए के जो प्रेसिडेंट ने तो ये आइडिया दिया, लेकिन यूएसए के जो सीनेट था ना, सीनेट, उसने उसे मना कर दिया कि भाई हम ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे ऐसी कोई पीस को क्रिएट करने के लिए या ऐसी। क्योंकि यूएसए उस टाइम भी अच्छी खासी पावरफुल थी, उसके पास बहुत पावर थी, उसे नीड ही नहीं थी कि मुझे किसी के साथ कोऑपरेट करना पड़े, मैं तो बस जैसे व्यापार कर रही हूं वैसे करना ठीक है। वो यूएसए ऐसे सोचते। तो सीनेट में इसे रिफ्यूज कर दिया गया। यानी अब आप क्या समझोगे कि लीग ऑफ नेशन को रिफ्यूज कर दिया सीनेट ने, यानी कि यूएसए इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किया, यूएसए इसका मेंबर फिर नहीं बना। किसका भाई? लीग ऑफ नेशन का। तो आगे देखो फिर फाइनली क्या होता है, 10 जनवरी 1920 को 10 जनवरी 1920 लीग ऑफ नेशन फॉर्मली केम इनटू फोर्स, रेटिफाइड बाय 42 नेशंस इन 1919। देखो क्या हुआ कि 10 जनवरी 1920 को फिर फाइनली क्या हुआ बे, इसको रेटिफाई कर दिया, यानी कि सहमति दे दी 42 देशों ने 1919 में, और ये बन गया। यानी 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन बन गया, जिसमें अमेरिका उसका सदस्य नहीं बना, क्योंकि अमेरिका के सीनेट ने इसे कंसेंट ही नहीं दी, सहमति नहीं दी, रेटिफाइड ही नहीं किया कि भाई हम इसके मेंबर बनेंगे। लेकिन ये जो आइडिया लेके आया था वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस टाइम, वुड्रो विल्सन, वो लेके आए थे। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखो आगे, it began with 4 permanent members, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान। तो ये शुरू हुआ तो इसके 4 परमानेंट मेंबर थे उस टाइम। कौन थे भाई?
यही ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान थे। इट सीज ऑपरेशन इन 20 अप्रैल 1946 बिकॉज इट डिडंट प्रिवेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और फाइनली इसे फिर बंद कर दिया गया, सीज कर दिया इसका काम करना, ऑपरेशन को। कब बंद कर दिया? 20 अप्रैल 1946 को। क्यों कर दिया बंद? क्योंकि भाई इसका पर्पज यही था, इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हमारे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ना हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है इसके बनाने के बावजूद भी, तो इसके ऑपरेशन को सीज कर दिया जाता है, भी ये काम की नहीं रही। ठीक है भाई, तो अब यहां से जन्म होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, लीग ऑफ नेशन उसको नहीं रोक पाती है, तो यहां से इसका ऑपरेशन सीज होता है। यहां से जन्म होता है शुरू किसका भाई? यूएनओ का। लेकिन यूएनओ की प्रोसेस सीधा नहीं है कि ये जैसे ही सीज हुई तब यूएनओ आ गया, नहीं। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तब से यूएनओ के ऊपर चर्चा होनी शुरू होगी थी कि हमें भाई लीग ऑफ नेशन की जगह कुछ एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी, ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी जो क्या कर सके, जो वॉर को रोक सके। तो अब देखते हैं कि कैसे बना यूएनओ। स्टार्ट करते हैं, देखो बर्थ ऑफ यूएनओ। यूएनओ का जन्म कैसे हुआ भी देखो। तो सबसे पहले देखो एटलांटिक चार्टर 1941 भी सबसे पहला जो एक चार्टर था 1941 के अंदर, एक मानो अब मीटिंग हुई थी एटलांटिक चार्टर के नाम से जो जानी जाती है। इट वाज साइन बाय यूएस प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन किया, जो थे उस टाइम रूजवेल्ट थे, एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, एंड डिक्लेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर। तो अब ये देखो 1941 के अंदर ही मीटिंग होगी, जबकि ये तो सीज हुआ 1946 को। तो हम क्या समझे? हम ये समझे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ना, तभी से प्रोसेस होना शुरू हो गया था भी ये बंद हो और इसकी जगह कोई और ऑर्गेनाइजेशन आए। तो यहां पे सबसे पहला हुआ था एटलांटिक चार्टर जो 1941 में, जिसमें यूएसए के प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे और कौन थे? ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर चर्चिल थे। इन दोनों ने डिक्लेयर किया क्या कि भाई ये वॉर हुआ है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है वॉर होने के, ये डिक्लेयर किया। उसके बाद में दूसरी एक मीटिंग और होती है, आगे से आगे मीटिंग चलती गई। मतलब जो यूएनओ है वो सीधा नहीं बना, एकदम अचानक बन गया, नहीं। उससे पहले कई मीटिंग हुई है, कई कॉन्फ्रेंस हुई है, कई सबमिट होती गई है, फिर फाइनली एक सबमिट होती है जिसमें ये डिक्लेयर होता है कि भाई अब हम यूएन इसका नाम देते हैं और हम ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो क्या काम करेगी? जो काम करेगी कोई भी वॉर हो उनको सेटल करें और डिस्प्यूट को भी क्या करें? सेटल करें, यानी कि पीस क्रिएट करने के लिए हम ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। तो यूएनओ का पहला स्टेप हमने देख लिया क्या कि 1941 में पहली मीटिंग होती है। उसके बाद देखो सेकंड देखते हैं। सेकंड है उसके बाद यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन 1942। अब एक और डिक्लेरेशन होती है 1942 के अंदर, जिसमें क्या कहते हैं? 26 अलाइड नेशंस हैड साइन द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन प्रीपेड। अब उसमें 26 अलाइड नेशन यानी कि जो देश है उन्होंने साइन करते हैं किसके ऊपर? कि भाई यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन है, उसको तैयार करने के लिए सिग्नेचर करते हैं कि हम अपनी सहमति दे रहे हैं, भी बनना चाहिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए जो क्या करे? वॉर को रोके, वॉर को ब्रेक लगाए और हमारी जो पीस है पूरे वर्ल्ड में उसको क्रिएट कर सके। ये हुई 1942 के बाद। इसके बाद क्या होती है? मॉस्को डिक्लेरेशन, जो 1943 के अंदर एक और डिक्लेरेशन होती है। वो कहां होती है? मॉस्को के अंदर। द मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर, इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर है अमेरिका के, रसिया के, चाइना के, इंग्लैंड के, वॉज हेल्ड इन मॉस्को। वो मॉस्को के अंदर एक मीटिंग करते हैं वेयर नीड ऑफ वॉज एम्फेसाइज्ड टू फॉर्म एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे ये सारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो एम्फेसाइज यानी कि जोर डालते हैं कि भाई अब हमें बना लेनी चाहिए एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करे? पीस को बढ़ावा दे, कोऑपरेट को बढ़ावा दे और वॉर को रोके। क्योंकि हमारा लीग ऑफ नेशन फेल हो चुका है, लीग ऑफ नेशन फेल हो चुका है क्योंकि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो चुका था, ये फेल हो चुका था, तो अब इन सभी ने एम्फेसाइज किया कि भाई अब हमें नीड है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जो आगे वॉर ना होने दे, रोके। तो यहां पे फॉरेन मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी उस टाइम डेवलप्ड कंट्रीज थी, उस टाइम भी उनके मिनिस्टर के बीच में ये मीटिंग होती है। अब आगे देखो, आगे होती है जिसको बोलते हैं डम्बार्टन ओकस डिक्लेरेशन, जो होती है 1944 के अंदर। ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, ये वॉशिंगटन डीसी में आती है ये। तो अमेरिका प्रीपेड प्लान ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस डिक्लेरेशन के थ्रू क्या करता है? अमेरिका जो पहले मीटिंग होती है मॉस्को डिक्लेरेशन जो होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक तैयार करती है, डम्बार्टन ओकास डिक्लेरेशन तैयार करती है। यानी कि इसमें क्या तैयार करती है? इसमें वो तैयार करती है कि इसका नाम देती है कि भाई हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इस मीटिंग को ध्यान रखते हुए, मॉस्को डिक्लेरेशन को ध्यान रखते हुए अमेरिका यहां पे ये डिक्लेरेशन करती है और इसमें क्या करती है? वो एक नाम देती है कि हम इस संस्था का नाम क्या रखें।
इस संस्था का नाम क्या रखें जो लीग ऑफ नेशन की जगह आए और ऐसी बने जो क्या करे, वर्ल्ड में पीस क्रिएट करे। अब देखो यहां पे सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे अमेरिका भी ज्वाइन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें पहले हमने लीग ऑफ नेशन में अमेरिका उसका मेंबर नहीं था, अमेरिका के सीनेट ने मना कर दिया, तो वो मेंबर ही नहीं था। 1941 की देखो जो मीटिंग हुई, जो डिक्लेरेशन हुई, उसमें जो प्रेसिडेंट थे ना यूएसए के रूजवेल्ट और ब्रिटिश पीएम थे, वहां पे स्टार्टिंग होगी थी यूएसए की। मतलब भी अब यूएसए को भी सारी कंट्री ने बोला कि भाई आप भी मिलो हमारे साथ, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हम मिलके बनाए जो क्या करे, वर्ल्ड के अंदर पीस क्रिएट करे और वॉर ना होने दे। तो अब इसमें यूएसए भी आएगा। तो अब यूएसए ने फाइनली इस जो डिक्लेरेशन है इसके थ्रू यूएसए ने इसका नाम दिया, और वो नाम क्या दिया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए ने इसका नाम सजेस्ट किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए वो ये बनाए। कब दिया? 1944 को ये दिया। अब आगे देखो लो, जो लास्ट होती है जिसके तहत हमारा जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बन ही जाता है, तो लास्ट जो डिक्लेरेशन होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, समिट होती है, मीटिंग होती है, वो कहां होती है? सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होती है 1945 को, 1945 को। इट वाज हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को फ्रॉम अप्रैल 1945 टू जून 1945, अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्रीज। अब कहते जो ये हमारी कॉन्फ्रेंस होती है जो सैन फ्रांसिस्को के अंदर होती है, वो चलती है अप्रैल 1945 से लेके जून 1945 तक चलती है, और उसमें 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव भाग लेते हैं, आते हैं, प्रतिनिधि भाग लेते हैं, आते हैं। इसमें इंडिया भी होता है, मैं आपको बता दूं इंडिया भी हमारा इसमें इन्वॉल्व होता है। हालांकि उस टाइम क्या था, ब्रिटेन का हमारी कंट्री पे रूल था ना, फिर भी। जून 26, 1945 को क्या होती है, चार्टर ऑफ यूएनओ वो साइन by the representative of 50 countries. On October 1945, Poland also signed the charter of UNO and its original member went up to 51. अब क्या बात बोली भी जून जो 26 था 1945 को, उसमें जो इसका चार्टर था यूएनओ का, उस पे सिग्नेचर कर देते हैं 50 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव कि भाई ठीक है हम यूएनओ बना रहे हैं, हम सहमत है, हम यूएनओ में ज्वाइन करेंगे। तो इसी के थोड़े टाइम बाद में यानी कि अक्टूबर 1945 को जो पोलैंड एक और कंट्री होती है वो भी साइन कर देती है। तो हम मानते हैं कि फाइनली इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 51। तो जब ये यूएनओ बनता है तो इसके चार्टर पर अभी तक 51 कंट्री ने सिग्नेचर कर दिए हैं। अभी आपको पता है यूएनओ में 193 कंट्रीज है और 2 ऑब्जर्वर कंट्री है। उस टाइम कितने कंट्री हो गए थे जब साइन किया था, जब ये बना था तो 51 कंट्रीज हो गई थी। और आफ्टर द साइनिंग ऑफ 51 मेंबर्स, UNO was formally established on October 24, 1995। अब जब 51 देश, उस पे 51 जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं देशों के, वो जब सिग्नेचर कर देते हैं तो फाइनली हमारा UNO बन जाता है। और बनता कब है, फिर इसकी एक डेट डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब कब होता है, 24 अक्टूबर 1995 को, यानी कि 24 अक्टूबर 1995 को क्या बन जाता है, यूएनओ बन जाता है। तो अभी आई होप आपको समझ में आएगा यूएनओ कैसे बना था। स्टार्टिंग से मैंने प्रोसेस बताई है कि इससे पहले लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया, तो फिर उसके प्रोसेस शुरू हो गई थी भी इसको कैसे बनाए। फिर कई मीटिंग होती है, कई कॉन्फ्रेंस होती है, फाइनल जो ये कॉन्फ्रेंस होती है सैन फ्रांसिस्को की जो 1945 में होती है, इसमें फिर ये बन जाता है। ठीक है भाई, अब आगे देखो कि इसका जो हेडक्वार्टर है आपको पता होगा न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर यूएनओ का हमारा हेडक्वार्टर है। तो ये हमने जान ली, यूएनओ की हिस्ट्री जान ली कि यूएनओ बना कैसे, या इससे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन थी क्या, और थी तो वो बंद क्यों हुई, हमने अच्छे से सारी चीज जान ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कि इसके फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके बाद इसकी लिमिटेशन को भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।